चाहती कि इस शुभ अवसर पर किसी के हाथ खून से रंगे जाए। धामदेव जाकर महादेव का आशीर्वाद और आप सभी लोग प्रस्थान करें। मधु, संग्राम देव और मरुआ तक मेरा संदेश भिजवा। सामंत पेशर देव को मेरे सम्मुख लाना। पेचल देव को महामात्य के पद से हटाने वाली मैं थी और कारण सब भली भांति जानते थे। मैं इसका भांडाफोड़ नहीं करना चाहती। काश उसे कत्यूरी वंश का गर्भ होने से पहले अपने मन और चरित्र पर रख दूं। स्वर्गीय महाराज पेचल देव के इशारों पर नाचते रहे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रही, इसकी ओर स्वामी भक्त बना रहे। लेकिन अगर उसे ही पुनः महामात्य बना दूं तो ये विरोध क्या शांत हो जाएगी? मैं इस सिंहासन पर आज नहीं आने दे सकती। भक्षक कभी संरक्षक नहीं हो सकता। लेकिन एक अवसर तो उसे देना चाहिए। क्या पता वो राह पर आ जाए। आइए स्वागत है। आसन लीजिए। इतना होने पर भी महारानी मुझे विश्वास नहीं होता। सामंत, गलतियां तो सभी से होती। कल का भूला अगर आज राह पर आ जाए तो उसे भूला नहीं पड़ जाए। मेरे मन में आपके लिए पहले जैसा सम्मान फिर से पैदा हो सकता है। ये आपके हाथ में। मैंने जो कुछ किया वो कस्तूरी वंश और उसके पवित्र सिंहासन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए किया। आप समझ हाँ हाँ, इसीलिए आज इतर जातियों की स्तुति बोल रही है। तो क्या आपको विश्वास है कि इतर जातियों में योग्यता नहीं होती? और योग्यता क्या किसी की बकौती है सामंत? फिर तो खासा दूसरे की सिंहासन पर दावा कर सकते थे रानी। और ठीक, शायद राजपुत्र समूह उसके शुभ चिंतक इसी प्रतीक्षा में तो नहीं है। लेकिन समोनिया राजपुत्र है। और धामदेव? मैं नहीं जानता। और आप? रानी, आप मेरा अपमान कर रही हैं। क्या इसीलिए बुलाया था? सामंत, मान प्रतिष्ठा भी किसी की बकौती नहीं है। क्या आप स्वर्गीय महाराज का अपमान नहीं कर रहे हैं? मेरे ही सामने मुझ पर इतना घोर लांछन, लज्जा नहीं आती आपको? तो सुन लो, धामदेव प्रीतम देव की क्षत्रिय पटरानी का पुत्र है। आपका ये अंदरकल प्रलाप आपको ले डूबेगा और आपको विश्वास है तुम संत की आग को हवा दे रही हो। पुरुषत्व को यूं न ललकारो। उत्तेजना सच्चाई को प्रकट कर देगी। तुम्हें आसमान से धरती पर पटक कर छोड़ेगी। कांड की भूमिका भी आज ही नहीं रची जा रही है। तुम प्रजा में क्या प्रचार कर रहे हो? कत्यूर की शासिका उससे अपरिचित नहीं और पुरुषत्व की ढील खाने वाले एक नारी के पीछे हाथ धोकर पड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो नारी पुरुषों का शासन करने का दम भरती हो, मैं उसे निर्बल नहीं समझता। कामिनी और युद्ध तो हम वीरों के आदर्श हैं रानी। तो आपको लगता है कि मैं आपके इस आदर्श को स्वीकार कर दूं? मैं किसी को विवश नहीं कर सकता। ये आपकी इच्छा। सामंत, रानी जिया रानी मुलादे नहीं है। सभी को एक कुएं में तोड़ने का साहस तो नहीं करना चाहिए। इतना सीधी ही ना हो। मैं सब कुछ जानकर भी अनजान रही, क्योंकि किसी को बदनाम करना या किसी का संसार उजाड़ना ये भले काम नहीं बेचल दे। जरा सोचो तो, उम्र ढलने को है, चिता तुम्हारी प्रतीक्षा में है। वो नकेल पकड़े तुम्हें मृचिका की तरह पीछे दौड़ा रही है। वासना तुम्हारी बुद्धि पर हावी है। अंतिम दिन अगर शांति से बिता पाते तो कितना अच्छा होता। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा सूझता है रानी। चोर को सब चोर ही दिखाई देता। लेकिन ये आरोप मुझे बता नहीं सकता। शरीर पूरा होता है, इच्छाएं नहीं। और अभी तो सावधान सामंत, बहुत सुन चुकी। ये पागल प्रलाप
हे साउम ये पुरुष एक सुंदर कामनी के सम्मुख खड़ा है। इस तथ्य को ऐसे भूल जाओ रानी। देव, दुख है तुम्हारे पतन पर। सोचती थी संभल जाओगे, लेकिन नहीं। कुत्ते के तुम कभी सीधी नहीं हो सकते। तो सुन लो, मैं वो निर्बल नारी नहीं जो विवश होकर झुक जाऊं। मैं एक नहीं, हजारों धामदे उत्सर्ग कर सकती हूँ, लेकिन कुत्सा के आगे आत्मसमर्पण तो नहीं कर सकती। जाओ, हट जाओ मेरी आंखों के सामने से। पल भर भी तुम्हारा यह पावन मुंह नहीं देखना चाहती। मैं बुलाने पर आया था, चला जाओ, लेकिन याद रखना, ये कुत्ता काट खाने की क्षमता नहीं रखता है। मैं भी देख लूंगी। तुम स्वयं अपने बुने चाल में फंसोगे के चलते। हट जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब तुम्हारा मुंह मैं नहीं देख सकती। हाँ तो सिद्धों का मुंह देख लेना। अभी मुंह तलवार की छाया पर देखोगी। स्वीकार है। क्या नारी के लिए अब भी नहीं बदले मन? समझने की आवश्यकता भी नहीं। वो पतन के गर्त में इतना नीचे गिर चुकी है कि अब उद्धार की भी आशा नहीं। संख्या ढाल जैसे वाम मार्गी कृत्यु में खुद को खो बैठी है और इन सिद्धों का इतना घृणित रूप। मुझे विश्वास नहीं होता कि इन सिद्धों के कर्म इतने कलुषित होंगे। मदिरा मैथुन के उपासकों पर मेरी श्रद्धा, मैं मुलादे का भी क्या दोष? इस अंध श्रद्धा के लिए मेरी आत्मा मुझे लगातार कचोट रही है। मेरे विश्वास की नींव डगमगा गई है।
महल ढह गया है आदर्शों का। बेताली एक भीषण प्रपंचक, लेकिन फिर भी पवित्रता का दम। ये संसार कितना भयानक है। मैं सांसारिक प्रवंचना से दूर होना चाहती हूँ। अब एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं राजमाता, ये आप क्या कह रही हैं? जरा शांति से सोचिए, आप अपने आपे में नहीं। शांति से सोचूं, लेकिन शांति कहाँ है? मेरे ही कारण उन वाम मार्गियों का कुप्रभाव बढ़ा, विरोधी हथकंडों का प्रादुर्भाव हुआ। देव प्रतिशोध पर उतराया है मधु। मैं देख रही हूँ दमन का काला नाग इन अपराधों को भी नहीं छोड़ेगा। अनाचार से अत्याचार का जन्म हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन करूं? कैसे करूं मैं सहन? नहीं राजमाता, जरा सोचिए, आपके बाद कत्यूर का क्या होगा? कत्यूर के लोगों का क्या होगा? सामंत लोकपाल भी डोटी को नियंत्रण में लेने के लिए चले गए। अभयपाल बूढ़ियों को रोकने के बहाने एस्कोर्ट चले गए। महाराज धामदेव अकेले क्या करेंगे? और उस वीरम देव से कोई आश नहीं। सिद्धि प्राप्ति में जीते जी नरक चला गया। रानी मुलादी को वीरम देव के कत्यूर से मैं स्वयं दुखी हूँ। रही बात धामदेव की, तो उसके साथ संग्राम देव और वरुणा है। वो उसके मित्र होने के साथ साथ हमारे कत्यूर के महान सैनिकों में से एक है। वो गिरिराज चक्र चूड़ामणियों के सिंहासन की रक्षा अब स्वयं करेंगे। चलो तुम सचमुच जा रही हो मुझे इस अंधकार में छोड़कर, इस नरक में छोड़कर? हाँ, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, शासन का झूठा उन्माद नहीं चाहिए। मुझे मेरा स्नेह लगा दो। अगर तुम रुक नहीं सकती तो मुझे साथ ले चलो। मुझे साथ ले चलो। मुझे साथ ले चलो। तुमने एक क्षत्राणी की कोख से जन्म लिया है और क्षत्रिय के लिए कर्तव्य सर्वोपरि होता है। ममत्व भी अगर साधक बने तो उसे भी तो तुम राजा हो, कोई निरीह बालक नहीं। अपनी मर्यादा का ध्यान रखो और जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ। कहाँ जाऊँ? पूरा कत्यूर अब मेरे लिए सुना हो चुका है। मेरा यहाँ कौन है? कौन है? अबोध यहाँ सब कुछ है। सिंहासन है जिसकी तुम्हें प्राणपण से रक्षा करनी। दुर्बुद्धि की स्नेह और कर्तव्य को एक सुराने नहीं। जाओ जाओ धामदेव, जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। जाता हूँ, प्रतीक्षा करो। हम सुन, मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि आतंक का शासन निर्मल होता है। प्रेम हृदय से जीता जाता है, तलवार से नहीं। इस शांति को शांति समझने की भूल मत करना। ये आंधी की मुंह में सूचना नहीं हो सकती। बस तू विश्वास कर। तू विश्वास कर। राजमाता कीजिए। राजमाता, बाहर नागरिक खड़े हैं, वे आपके दर्शन चाहते हैं। कोई राजमाता को रोको, वो हमें असहाय छोड़कर नहीं जा सकती। उन्हें रोकना ही होगा। आगे उन्हें रोकना होगा। महादेवी, आपको उन्हें दर्शन देने हुए, वो बड़ी श्रद्धा से आए। अच्छा, तो आप सभी ने भी मुझे पालने का षड्यंत्र रच रखा है। ले जाओ, मैं सदा के लिए विदा नहीं ले रही हूँ। ईश्वर ने चाहा तो फिर दर्शन दूंगी और चाहे
राजमाता को खुशी खुशी बिताता, लेकिन मेरे किसी भी कृत्य से किसी को कोई भी क्षति पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। क्या रूप है राजमाता का, साक्षात दुर्गा का अवतार। देखो देखो कितनी विशालता है उसमें। धन्य है महाराज, हमारा जीवन भी सफल हुआ। लेकिन मधु, एक प्रश्न मुझे। रामदेव की हत्या कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराज रामदेव की हत्या की झूठी खबर पूरे कत्यूर में आग की तरह फैल गई। इसका फायदा उठाकर वीरमदेव कत्यूर के सिंहासन पर बैठ चुका है। अपनी वीरता का परिचय देकर संग्राम देव वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वीर पुत्र सदा अमर रहो। राजमाता, वीरमदेव सिद्धि के पीछे शैतान बन बैठा है, अन्याय पर तुला है। कत्यूर के साथ न्याय कीजिए राजमाता। जो राजा प्रजा को संतान मत नहीं समझता तो उसको राज करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? तो वीरमदेव को तो दंड अवश्य मिलेगा। महारानी, हमारे साथ आए हुए सामंतों की तुर्कों ने हत्या कर दी है, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने उन्हें जंगलों की तरफ खदेड़ दिया है। कत्यूर के आने वाले इतिहास के लिए ये सभी प्रेरणा बनी। तुम ठीक हो माँ? तुम्हें पत्र एक धोखा था। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तुम कैसा हो? छोड़ आया अपना कत्यूर, छोड़ आया अपने राजाओं की धरती को। रामदेव, हमारा कत्यूर चल रहा है। मिला तुझे कत्यूर का समाचार? उसने राज किया। वीरमदेव से युद्ध करूं, भाई भाई की हत्या करे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे वो सिंहासन नहीं चाहिए अब, जिस पर बैठकर मनुष्य निष्ठुर बन जाता है। ऐसे सिंहासन पर वीरमदेव ही राज करे। मैं कत्यूर नहीं जाऊंगा, जहां भला करने पर लोग कुचक रचते हो। अपनी कायरता को छिपाने के लिए दार्शनिकता का ढोंग रचना कहां से सीख लाया? तू समझ ले कि मैं तेरी मां नहीं हूं। महाराज, कत्यूर को वीरमदेव के अत्याचारों से छुटकारा कौन दिलाएगा? देवदास जी, अब मुझे महाराज न कहिए। महाराज मैं तब बनूंगा जब स्वयं अपने हाथों से नए राज्य का शिलान्यास करूंगा। मां समझती है मुझ में दम नहीं। मैं प्रण कर चुका हूं, मरकर भी अपने वचन का पालन करूंगा। मेरे पुरखे भी देख ले कि उनके वंशज में भी राज्य स्थापना की शक्ति है। मां, जब तक मैं अपना प्रण पूरा न कर लूं, मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं उस दिन सफल तो हुई। मेरा कोमल हृदय वाला धाम वीरों की तरह बात कर रहा था। चल, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जाकर अपने राजाओं की हाथी को अमर और नए राज्य का नाम रामपुर रखना। वीरमदेव ने उजलिया को हमसे छीन लिया और राजपुत्र समुआ ने मेरे भाई मेघदास और भतीजी श्यामा को भेड़ बकरियों की तरह उन तुर्कों को बेच दिया। जिस समाज में हमारी कीमत भेड़ बकरियों से भी कहीं गुजरी हो, उस समाज से पिंड छुड़ाना ही अच्छा। एक दासी, मैं स्वयं देख रही
अपार, ये वही भूमि है जहाँ गिरिराज चक्रचूड़ामणियों का पवित्र सिंहासन था, और आज इसी पवित्र जगह से इस घिनौने काय का सूत्रपात हो रहा है। तो वीरम देव को तो दंड अवश्य मिले। मधु, कत्यूर में जाकर संदेश भिजवा दो कि वीरम देव को पाली आने का न्योता स्वयं मैंने दिया है, और पाली जाने का प्रबंध शीघ्र का शीघ्र करो। सब मेरे सिद्धि का परिणाम है। कहते हैं मेरे बाप की कहानी सुनकर राजमाता कत्यूर नहीं आना चाहती, और मैं उनसे जाकर पाली में मिलूं। ये सब मेरे सिद्धि का परिणाम है, मेरे सिद्धि का। सुना तुमने? मेरे सिद्धि का परिणाम है। ये सब मेरे सिद्धि का परिणाम है, मेरी सिद्धि का परिणाम। मेरे सिद्धि का परिणाम। मेरे सिद्धि का परिणाम। कहारू के कंधे छिपा वीरम देव ने अपने पास बुलाया। कहारू ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आदमी के प्राण लिया। धन्य है उनका जीवन, और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे बलिदानी पुत्रों को जन्म दिया। हत्या, तलवार की भाषा के अतिरिक्त कोई प्यार की भाषा न सीख सका। कत्यूर की परिस्थिति ऐसी बन गई थी, बहुत भयानक। ज्योतिर्मठ की ऊपरी अंचलों पर पाल पवारों ने अधिकार कर लिया। चंद सारे काले कुमाऊं को हथिया बैठे थे। चंद और पवार नौदय शक्तियां थी। चर्चर कत्यूरी मंडल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। लेकिन एक समय पहले कत्यूरी राजवंश भी अपनी उन्नति के शिखर पर विराजमान था। हमारा राज उच्च कोटि का राज, और हमारा राज धर्म राज्य था। भारतवर्ष से काबुल तक, उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में सतलज, पूर्व में गंडक और दक्षिण में रोहिलखंड तक कत्यूरी राजाओं ने अपनी राज्य पताका फहराई। न जाने कितने कत्यूरी सामंतों ने अपना बलिदान दिया कत्यूर को बचाने के, जिसमें मेरा पुत्र धामदेव भी था। मैं कत्यूर की देवी नहीं, कत्यूर वंश की उल्का। आज मेरे साथ एक अध्याय समाप्त होने को है। मैं रानी बा चित्रशिला जा रही हूँ। महादेव की शरण। हर हर महादेव। कुमाऊं के सम्राटों का भाग्य सूर्य छिप गया है। कुमाऊं का भाग्य सूर्य छिप गया है। कुमाऊं का भाग्य सूर्य छिप गया है। कुमाऊं का भाग्य सूर्य छिप गया है। राजमाता, अब कत्यूरी वंश का क्या होगा? इस अंधकारमय धरती में फिर से उजाला होगा। सूर्य ना सही, चंद्रमा की चांदनी से उजाला होगा। एक वंश ऐसा आएगा जो इस छिन्न भिन्न राज्य को एक छत्र के नीचे लाकर रखेगा। महारानी जिया की जय। महारानी जिया की जय। महारानी जिया की जय। जय हो जिया रानी तुम्हारी जय। जय हो महारानी तुम्हारी जय। जय हो जिया रानी तुम्हारी जय। जय हो
जय जय गीत तुम्हारा गीत तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जिया रानी तुम्हारी जय हो जय हो जय हो जय हो महारानी तुम्हारी जिया रानी तुम्हारी महारानी तुम्हारी जिया